श्री पुरुषोत्तम भगवान सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण राम राधे कृष्ण हरे कृष्ण राम राधे हरे कृष्ण राम राधे हरे कृष्ण राधे हरे कृष्ण राम राधे गोविंद हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राधे गोविंद हरे कृष्ण राम राधे गोविंद हरे कृष्ण राम राधे गोविंद हरे कृष्ण राम राधे हरे कृष्ण राम राधे हरे कृष्ण राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण राम राधे गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमोऽस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे निवेशयन्तम् वर्गस्य पत्रस्य मुखे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवने विभस्मा मृतमे तदेव गोविन्द नामो परमात्मेति श्री बालकृष्ण लाल जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमालिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोमस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां उदये रामनाम। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें। हमारे मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करें। आरंभ में हम अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा सुनेंगे, जिस कथा का वर्णन बृहद नारदीय पुराण में आता है। और जैसे कि हम आरंभ में सुन चुके हैं, एक संवाद है निमेष क्षेत्र में नैमिषारण्य में सूत जी और शौनकादि ऋषियों के बीच में, और वे वो कथा सुना रहे जो कथा विशाला क्षेत्र में बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी से सुना है। तीसरा संवाद हम सुन रहे हैं महाराज रणधनवा राजा
और वाल्मीकि ऋषि के बीच में। गणधनवा एक बार शिकार के लिए गए थे और उन्होंने एक पोपट के माध्यम से, तोते के माध्यम से एक श्लोक सुना। उसका क्या अर्थ है वो विचार में खोए हुए थे। उसी समय उनके यहाँ भगवान वाल्मीकि ऋषि आते हैं और राजा ने भगवान वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न पूछा कि महाराज, इसका अर्थ क्या हो सकता है। उस समय भगवान वाल्मीकि ऋषि ने राजा से जो कथा सुनाई वह कथा हम सुन रहे हैं। उन्होंने सुनाया राजा के पूर्व जन्म का चरित्र। और वो चरित्र वे पिछले जन्म में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था गौतमी। निसंतान थे तो बड़े दुखी हुए और आपने भगवान नारायण के लिए बड़ा भारी तप किया। और भगवान प्रकट हुए तो प्रभु ने कहा, क्या चाहते हो बोलो। सुदेव ने कहा, महाराज, संतान सुख के बगैर मेरा जीवन सूना है, आप कृपा करके मुझे एक संतान दे। और भगवान ने कहा, तेरे भाग में, तेरे भाग्य में 7 जन्म पर्यंत संतान नहीं। और दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए। गौतमी ने अपने पति को समझाया कि स्वामी, प्रारब्ध का लिखा हुआ लेख मिटाने का सामर्थ्य शायद भगवान में भी नहीं है, इसीलिए प्रभु ऐसा कह रहा है। ये सुनकर गरुड़ जी महाराज बड़े दुखी हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि यदि तू वरदान देना चाहता है तो दे सकता है। और गरुड़ जी महाराज ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। यहां तक कथा हमने कल सुनी थी। आइए आज कथा आगे सुनते हैं। 16वें अध्याय में भगवान नारायण ऋषि कह रहे कि नारद, वाल्मीकि ऋषि ने गणधनवा से कहा कि राजन, जब भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि तुम संतान दो, तो गरुड़ जी महाराज ने उन्हें वरदान दिया। आशा करता हूं आप कथा सुन भी रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहां सीधा सा संकेत मिल रहा है कि पहली बात कि प्रारब्ध लेके हम जो आए हैं उसका तो भोग करना ही होगा। दूसरी बात, जो स्वयं श्रीहरि नहीं कर सकते हैं वह कार्य भगवान का भक्त कर सकता है। फिर भी प्रारब्ध का जो भोग है तो भोगना पड़ेगा। बड़ी सुंदर संकेत है इस कथा के अंदर। और कृपया आप लोग बिल्कुल संदेह न करें, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनने का और इस कथा के तात्पर्य को समझने का प्रयास। 2 विचार मैंने कहे आपसे, पुनः दोहरा दूं। पहली बात, और प्रारब्ध किसी और ने नहीं बनाया है, प्रारब्ध हमने ही हमारे किए हुए कर्मों से बनाया। पिछले कई जन्मों में हमने जो कुछ किया है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, उसका फल हमें इस जन्म में प्राप्त होता है। ये शास्त्र का सिद्धांत मैं आपको सुना रहा हूं। और यदि कर्म का सिद्धांत सही नहीं होता, प्रबल नहीं होता, इतना सामर्थ्यवान नहीं होता, तो हम संसार में जो विषमता देखते हैं वो देखने को नहीं मिलती। यानी प्रमाण है कि कर्म का सिद्धांत कार्यरत है और वो अपना कार्य करता ही है।
प्रभु ने कह दिया तेरे भाग्य में 7 जन्म पर्यंत। अब क्या करें, कहे सुनिए आप। दोनों पति पत्नी बड़े दुख की कथा हमने सुनी है। गरुड़ जी महाराज ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा मत कीजिए, आप भक्तवत्सल हो, आप दयालु हो, कृपालु हो, दीन बंधु हो। प्रभु ने तब कहा गरुड़ जी से कि मैं कुछ कर सकता नहीं, तुम दे सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ, रामते अधिक राम कर दास। ये बात हमें समझने की सी है। भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, इसलिए विचार भी ख्याल रखे, कभी भगवान के भक्तों से हम विरोध न करें, उनसे द्वेष न करें, उनका अपमान न करें। भगवान के भक्तों में इतना सामर्थ्य होता है कि वे विधि के लिखे हुए लेख को मिटा सकते हैं। जब गरुड़ जी ने भगवान की आज्ञा सुनी तो उन्होंने कहा कि हे तपोधन, मेरे अंश से आपके यहां सुंदर पुत्र होगा। लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि प्रारब्ध में नहीं है, इसलिए पुत्र की प्राप्ति से आपको सुख भी मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं है फिर भी आप सुख मांग रहे हो, पेट बेटा मांग रहे हो, पुत्र मांग रहे हो, तो आपको दुख भी होगा, और वो दुख आपको सहना पड़ेगा। इस तरह से भगवान गरुड़ जी के द्वारा पुत्र का वरदान देकर गरुड़ जी के साथ अपने धाम में पधारे। दूसरी ओर भगवान की कृपा से, भगवान की भक्त की कृपा से ये महात्मा सुदेव अपने घर में आए, गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने लगे। कुछ समय के उपरांत उनके दाम्पत्य में सुंदर बेटे का जन्म हुआ। बड़ी धामधूम हुई और उस ब्राह्मण देवता ने अपने बेटे का जन्म के निमित्त ब्राह्मणों को खूब दान दिया, बड़ा भारी उत्सव किया। शरद ऋतु की चंद्र की समान वह बड़ा होने लगा, और वैदिक परंपरा के अनुसार जब उसका नामकरण संस्कार करने की बारी आई तो महात्मा सुदेव ने अपने बेटे का नाम रखने के लिए सोचा कि इसका मुखारविंद जो है वो तोते के जैसा है, इसलिए मेरे लाडले बेटे का नाम शुकदेव रखता। अब ये बेटा बड़ा होने लगा। समय समय पे ब्राह्मण देवता ने सारे संस्कार किए। जब उपयुक्त समय आया तो सुदेव ब्राह्मण ने अपने बेटे सुखदेव के लिए उपनयन संस्कार भी किए और गुरुकुल में गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। और ये बालक इतना तेजस्वी था, इतना बुद्धिमान था, क्योंकि भक्त का दिया हुआ वरदान है। गुरु महाराज जो पढ़ाए, एक बार पढ़ाए तो ये बालक को याद रह जाता था। इस तरह से ये पढ़ाई में भी इतना होशियार था। गुरु महाराज को वो उसने जीत लिया था अपने हाथ से, अपने व्यवहार से। एक बार की कथा है, नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं और भगवान वाल्मीकि ऋषि दृढ़धनवा से और नैमिषारण्य में शुद्ध जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं। ऐसी कथा एक बार सुदेव ब्राह्मण के यहां देवल ऋषि का आगमन हुआ। बड़े भाव से सुदेव ब्राह्मण ने देवल ऋषि का स्वागत किया, दंडवत किया, पूजा की।
अपने बेटे को बुलाकर चरणों में मस्तक नवाया। और इस बेटे को देखते ही देवल ऋषि बड़े प्रभावित हो गए। कहा, आजा बेटा, जरा मैं देखूं तेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है। इस तरह से कहते हुए देवल ऋषि ने उस बालक का दायां हाथ अपने करकमल में देखकर उसका भविष्य देखने लगे। वाह वाह, तेरे हाथ में तो छत्र है, चमर है, तेरा हाथ आजान बाहु है, बेटा तो बहुत भाग्यशाली है। इस तरह से इस बालक के भविष्य को देखते हुए महात्मा जी ने बहुत सारी प्रशंसा की देवल ऋषि ने। किंतु जब ध्यान गया उनका तो अरे रे 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 रे, मैं कैसे भूल कर बैठा। इस बालक की तो 12 वर्ष की वय में जल में डूबने से मृत्यु होने वाली। ओह, देवल ने कहा, सुदेव मेरी गलती हो गई, मुझे पहले इसकी आयु देखनी चाहिए, उसके पश्चात इसके और लक्षण देखने चाहिए थे। जैसे कि मरणासन व्यक्ति के लिए कोई भी औषध कार्य नहीं करता, इस तरह से ये मेरी भूल हो गई है। इसका भाग्य, इसका भावी जो है, इसकी आयु बता रही है कि मात्र 12 वर्ष की आयु है और जल में डूबने से इसकी मृत्यु होगी। इतना कहकर सुनते ही महात्मा सुदेव तो बड़े दुखी हुए। दोनों पति पत्नी रोने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनकी पत्नी गौतमी बहुत समझदार थी, सत्संग किया हुआ था, उसे ज्ञान भी था। गौतमी ने कहा, पतिदेव आप क्यों भूलते हो, हम कई सारी कथाएं पुराणों की जानते हैं, इतिहास भी जानते हैं। राजा नल हो, भगवान राम हो या युधिष्ठिर जी हो, प्रारब्ध की वजह से उन सबको दुख मिला है। महाराज बलि राजा को बंधन स्वीकारना पड़ा था, अब क्यों भूल गए। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन का मस्तक का छेदन भी हुआ है। साक्षात भगवान राघवेंद्र सीताराम, भगवान रामचंद्र जी को सीता जी का विरह भी हुआ है। इसीलिए महाराज आप ये भी जानते हो कि पांडवों के पौत्र भगवान परीक्षित जी महाराज तक्षक के डर से मृत्यु को प्राप्त हुआ था, भले उनको मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जो कुछ लिखा है मिटने वाला नहीं है। ये अच्छी बात हुई कि आपको जानने को मिला कि हमारे बालक की आयु मात्र 12 वर्ष की है। इस तरह से मुनि के जाने के पश्चात उस पत्नी ने अपने स्वामी को समझाया और दोनों पति पत्नी अपने मन में से शोक से निवृत्त होकर भगवान का भजन करने लगे। इसी प्रसंग में 16वें अध्याय का विराम है। श्री नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मये नारायण नारद संवादे दृढ़धनुपाख्याने देवव्रति बोधो नाम षोडशोऽध्याय। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज एकादशी है और आज एकादशी होने की वजह से हम अधिक पुरुषोत्तम मास के दौरान आने वाली दोनों एकादशी का जो महात्मा है वो सुनाने का प्रयास करूंगा। इसकी कथा भी बृहन्नारदीय पुराण की ही है और हम जो पहले संवाद चर्चा सुन चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पांडवों को मिलने के लिए काम्यक वन में आए थे, वह कथा हमने सुनी है। तो उसी दौरान जब भगवान काम्यक वन में जब 12 वर्ष के लिए पांडव वन यात्रा में निकले थे, तब भगवान उनके पास आए थे
उस संवाद में भगवान युधिष्ठिर जी महाराज ने परमात्मा श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि महाराज, अधिक पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका व्रत कैसे करना चाहिए। देखिए, असल में तो एक कथा कल सुननी चाहिए थी, लेकिन आज सुन रहे हैं। और एकादशी के व्रत की जो विधि है वो आप भले सुन ले, अगली एकादशी जब आएगी कृष्ण पक्ष में, तब इस तरह से आप व्रत करना चाहे तो कर सकते हो। एकादशी का बड़ा भारी महात्मा हमारे पुराणों में है, और यहां तक मैं कह सकता हूं जो बात ग्रंथों में लिखी है कि एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है। खाने से तो पाप लगता ही है, लेकिन खिलाने से भी पाप लगता है। हमारे डोंगरे जी महाराज तो ये कहा करते थे कि एकादशी को आप तो अन्न मत पाओ, किंतु यदि आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, तो उन्हें भी मत खिलाओ। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि जब तक शक्य हो आप अन्नदान करने की आपका नियम हो, अन्नदान करते हो, तो किसी ब्राह्मण या भिक्षुक को भी अन्न का दान मत करो। ऐसा लिखा है, अन्नदान करने वाले को पाप लगता है, और जो ब्राह्मण अन्न का दान ग्रहण करता है उसे भी पाप लगता है। इसीलिए ये शास्त्रों की बात यदि हमारे विश्वास है, शास्त्रों की जितनी बताई हुई बात में हमारा विश्वास है, तो हमें उस विश्वास के अनुरूप, हमारी क्षमता के अनुरूप, हमारी श्रद्धा के अनुरूप उस कार्य को हमें करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और मैं शास्त्रों का संदेश वाहक हूं, मैं आपको संदेश पहुंचा रहा हूं। आपको क्या करना नहीं करना वो तय आप करें, मुझे क्या करना है वो तय मैं करूंगा। और मैं जहां तक मेरी क्षमता की बात है, मुझे परिस्थितियां जब जहां तक साथ देती है, मैं सारी विचारधारा अपने आप में उतारने का प्रयास करता हूं। जब भगवान युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि महाराज, अधिक पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण उवाच, मम मासच्चया पुण्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी सुपोषिता प्रयत्नेन पद्मनाभपुरं नयेत्। मम मासे महापुण्या कीर्तिता कल्मषापहा तस्याः फलं कथितुं तुम शक्तश्चतुरानना। अधिक पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की जो आज एकादशी है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। कुछ लोग कमला भी कहते हैं, कमला कहो पद्मिनी कहो एक ही है। पद्मिनी यानी साक्षात लक्ष्मी का नाम भी है। ये नाम एकादशी का है, और पुरुषोत्तम मास की ये एकादशी विधि पूर्वक करने से उसका जो पुण्य होता है, वो पुण्य कहने के लिए प्रभु भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी भी इसके पुण्य के महिमा को कहने के लिए सक्षम नहीं। ये एकादशी का व्रत समग्र पापों के समूह को नाश करने के लिए सक्षम है और मोक्षदाता है। भगवान शौनक ऋषि जब प्रश्न पूछा तो सुध जी ने इस एकादशी के व्रत की विधि बताई और व्रत की कथा भी सुनाई और उसका महात्मा भी कहा। एकादशी के व्रत का आरंभ होता है दशमी के दिन, यानी कल करना चाहिए, अगले दिन। और कहा है कि उस दिन कांसे के पात्र में अन्न नहीं खाना चाहिए। उड़द है, मसूर है, चना है, हर प्रकार की सब्जी है, मध है, और परान्न और क्षार यानी नमक, इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन धरती के ऊपर सोए, कुछ भी बिछाए बगैर
और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी की सुबह प्रातः काल होते ही अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर दातुन भी नहीं करे, ऐसा लिखा है, सिर्फ 12 कुल्ले करके अपने मुख की शुद्धि करे और पवित्र तीर्थ में या अपने घर में तीर्थों को याद करते हुए स्नान करे। गोबर से, मिट्टी से, तिल से, दर्भ से और भगवान का नाम लेते हुए स्नान करने के पश्चात पवित्र होकर भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जैसे कि शिव और पार्वती का पूजन और राधिका सहित भगवान श्री पुरुषोत्तम का पूजन करना चाहिए। दोनों प्रतिमाएं बनाकर अपने समक्ष भगवान का स्थापन करके धान्य के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा रख के षोडशोपचार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, विधिवत पूजा करनी चाहिए। समंत्रक और पूजा करने के पश्चात भगवान के पास संकल्प करना चाहिए, हे प्रभु आज सारा दिन में कुछ नहीं खाऊंगा, जल तक नहीं लेना है, ऐसी आज्ञा इस अध्याय में लिखी हुई। एकादशी निर्जला करनी चाहिए। देखिए ऐसी एकादशी मुझसे नहीं होती, इसलिए मैं आपको ये आग्रह नहीं करूंगा कि आप निर्जला करें, लेकिन हाँ करने वाले कई व्यक्ति ऐसे हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की इस युग में बीमारियां शरीर में होती है, इसलिए ये सलाह दे सकता नहीं मैं आपको कैसा करें, लेकिन जितना हो सके आपका जितना सामर्थ्य हो, जितनी आपके शरीर की क्षमता हो उसके अनुसार व्रत करे, उसके अनुरूप करे। अगर जल बगैर नहीं रह सकते तो जल लेकर करे, दूध है या फल है। इस तरह से भगवान की पूजा करने के पश्चात रात्रि भर जागरण करना चाहिए और ये जागरण के साथ साथ भगवान का भजन भी करना चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से ये व्रत की विधि बताई। अब इसके संदर्भ में कल एक कथा है, जो कथा भगवान नारद जी ने भगवान नारायण ऋषि से पूछी थी, उस कथा की चर्चा आती है। भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि नारद एक बार की कथा है, आप जानते होंगे कृतवीर्य का पुत्र जिसे हम सहस्रार्जुन कहते हैं, है वर्ष का वो राजा था, उसे 1000 हाथ थे। उसने रावण को जीत लिया था और बंदीवान बना के अपने कारागार में रखा था। अब आश्चर्य इस बात का है कि रावण त्रिलोकी विजयी है, इस रावण को इस सहस्रार्जुन ने कैसे जीता, उसके बारे में पुलत्स्य ऋषि और नारद जी के बीच में संवाद है। नारद जी ने पूछा, पुलत्स्य ऋषि यानी रावण महाराज के पिता यानी उसके दादा, रावण के पिता का नाम है विश्रवा ऋषि और पुलत्स्य वंश में रावण महाराज आए थे। तो पुलत्स्य ऋषि से पूछा नारद जी ने कि आपके बेटे को इस सहस्रार्जुन ने कैसे बंदीवान बना दिया। तो उन्होंने कहा कि ये नारद, मैं आपको उसके पिता जो कार्तवीर्य सहस्रार्जुन है उसकी कथा सुना। ये कार्तवीर्य कृतवीर्य है वर्षी राजा थे और वे अपने राज में बड़ी आराम से राज करते थे, किंतु उनके यहाँ संतान नहीं था। पुत्र न होने की वजह से उन्होंने वन में जाकर तप करने का विचार किया। उन्हें 1000 स्त्री थी, फिर भी संतान नहीं हुआ। उनकी जो मुख्य रानी थी वो अपने पति के साथ, वह इक्ष्वाकु कुल की कन्या थी और महाराज हरिश्चंद्र, जिसका नाम पुराण में बहुत प्रसिद्ध है, सत्यवादी महात्मा
हरिश्चंद्र की पुत्री थी, वो उसका नाम था पटरानी, और वो अपने पति के साथ, क्षमा करना, उसका नाम था पद्मिनी, और पद्मिनी अपने पति के साथ, कृतवीर्य के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति के साथ गंधमादन नाम के पर्वत के ऊपर जाकर तपश्चर्या करते हैं, और वहां उन्होंने घोर तपश्चर्या की। और जब उसके फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने प्रभु से संतान प्राप्ति के लिए इच्छा की। तब भगवान ने कहा कि हर तीसरे वर्ष यानी 32 महीने के बाद अधिक पुरुषोत्तम मास आता है, उसकी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत करने से और रात्रि भर जागरण करने से आपके यहाँ लायक पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर ये व्रत बताया था महात्मा कर्दम की पुत्री महात्मा अत्रि की पत्नी अनसुया जी ने, और ये वचन सुनकर अनसुया जी से ये व्रत सुनकर दोनों पति पत्नी वापस आते हैं, और दोनों ने भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए ये अधिक पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी कह रहे सुत जी शौनक आदि ऋषियों से, और नारायण आश्रम में भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं। इस तरह से अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत दोनों पति पत्नी ने किया। उसके प्रभाव से महाराज को एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम है सहस्त्रार्जुन, और उसी के एकादशी के व्रत के प्रताप से वह सहस्त्रार्जुन इतना बलवान था कि जो महाराज रावण जैसे योद्धा को भी बंदीवान बना सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी कथा इतनी एकादशी का व्रत का जो फल है, पुण्य है, इतना फलदायक है। इसलिए अधिक पुरुषोत्तम मास की दोनों पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। और जो कोई व्यक्ति इस कथा को सुनाता है, पढ़ता है या सुनता है, उसे भी यथायोग्य पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कहकर भगवान कृष्ण ने ये कथा सुनाई। आइए हम भी अधिक शुक्ल एकादशी कथा समाप्ता। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस तरह